ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। अजय एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम अजय एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे, साथ ही जानेंगे अजय एकादशी पर पूजन किस प्रकार किया जाएगा। साथ ही जानेंगे अजय एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए सुनते हैं अजय एकादशी की पौराणिक कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक मदद करने वाली एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। आप ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुआ करता था। वह अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। वह सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र ऋषि को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास गए। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि विधान से व्रत करो तथा रात्रि में जागरण करो और भगवान विष्णु के सभी मंत्रों का जाप करो और भागवत कथा का भी पठन एवं श्रवण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। पद्म पुराण में अजय एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। इस दिन एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक हो जाता है क्योंकि यह जन्माष्टमी से 4 दिन बाद आती है।
पद्म पुराण के अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का आरंभ 28 अगस्त को मध्य रात्रि 1:20 पर होगा। वहीं एकादशी का समापन 29 अगस्त के मध्य रात्रि 1:38 पर होगा। अजय एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त को लाभ चौघड़िया में 7:34 से लेकर 9:10 तक किया जाएगा। इस दौरान व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अजय एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अजय एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। इस दौरान स्नान ध्यान कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोले। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप के समान होता है। एकादशी का पारण समय तत्काल होता है। व्रत करने वाले साधकों को दोपहर के समय व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातःकाल व्रत का पारण नहीं कर पाता तो उसे मध्यकाल यानी दोपहर के बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत का पारण किस चीज से किया जाता है या कैसे किया जाता है? एकादशी व्रत का पारण किसी भी मीठी चीज से कर सकते हैं। इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई फल लगा सकते हैं। पारण के भोजन में की सब्जी को खाना भी विशेष माना जाता है। पारण के दौरान सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश खा सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें एकादशी व्रत में खा सकती हैं। और कहा जाता है कि व्रत के पारण के दिन अगर आप तुलसी दल को अपने दिन में शामिल करते हैं तो वह अति उत्तम होता है। और श्री हरि भगवान विष्णु के भोग में भी तुलसी दल का उपयोग करना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी दल के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं एकादशी व्रत को किस प्रकार किया जाता है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफी महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। एकादशी माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। एकादशी उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही किया जाता है, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में तथा माघ माह में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी व्रत की विधि क्या है? एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को दशमी के दिन से यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ जरूरी कामों को या नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को या भक्तों को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजन करने का विशेष महत्व होता है। श्री हरि विष्णु जी की पूजन सामग्री में श्री हरि जी का चित्र अथवा मूर्ति होनी चाहिए। साथ ही पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर, अन्य तो फल होते हैं। धूप यानी मौसम के अनुसार जो फल मिलते हैं वह सभी फल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई भी चाहिए होती है।
एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है। सभी व्रतियों या श्रद्धालुओं को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य पंडित के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त के अनुसार 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित किया जाता है। उद्यापन में पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन अवश्य कराना चाहिए। साथ ही वस्त्र और दान देना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे।